हेलो दोस्तों, हम 10वीं के प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा सवाल देखेंगे जो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। इसमें एस माइनस टी बराबर 3 ये समीकरण 1 रहेगा और एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर ये हमारा समीकरण 2 रहेगा। अब हम समीकरण 1 लेके हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से तो हम समीकरण 1 लेंगे एस माइनस टी बराबर 3। अब हमें किसी भी एक चर का यहाँ वैल्यू निकालना है, एक चर का मान निकालना है। तो हम एस का वैल्यू निकालेंगे और टी को पक्षांतर कर देंगे 3 की साइड। तो एस बराबर हमारा हो जाएगा 3 प्लस टी। यहाँ पक्षांतर करने पर इनके चिन्ह परिपाटी के माध्यम से चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये माइनस था, इधर आ गया बराबर के इधर, तो ये प्लस का हो गया टी। अभी हमारा इसको हम समीकरण 3 कहेंगे। अब हम समीकरण 3 से एस का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 से एस का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर अब समीकरण हमारा 2 हो जाएगा एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 और बराबर 6। अब इसमें जहाँ एस लिखा है वहाँ में एस का पूरा मान ये रखेंगे। तो 3 प्लस टी बटे में 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। यहाँ से ये बटे वाली संख्या को हटाना है तो बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा मैं। टी यहाँ से अगर हमें किसी के बटे में से 2 हटाना है तो जिसके बटे में उसको छोड़ के बाकी अन्य संख्याओं के ऊपर अंश में उसका गुणा कर देते हैं ना। 2 का गुणा यहाँ करेंगे और इस 2 का यहाँ करेंगे। तो इसको ऐसा लिखेंगे 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 3 प्लस टी, यानी दोनों पक्षों में 2 का गुणा होगा। इसके बटे में 3 रहेगा प्लस यहाँ टी, इसके बटे में था टी के तो यहाँ से हट जाएगा बराबर 2 का गुणा इधर हो जाएगा। ये 2 का गुणा इन पूरे दोनों पक्षों में हो जाएगा 3 प्लस टी में, तो इसको ऐसा लिख लेंगे और 2 का गुणा 6 में हो जाएगा तो 6 गुणा 2 लिख देंगे और जिसके बटे में था वहाँ से हट जाएगा। इसी प्रकार अब हम इस 3 को हटाएंगे तो 3 का गुणा यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे। ये बटे से हमें किसी संख्या को हटाना हो तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों कि जिसके बटे में उस संख्या को छोड़ के अन्य संख्या के अंश में उसका गुणा कर दिया जाए। तो अब हम देखेंगे इस 3 का इस टी में गुणा करेंगे और इस दोनों इधर करेंगे, क्योंकि ये इसके बटे में तो इसको नहीं करेंगे। यहाँ हमारा हो गया 3 प्लस टी, 3 का यहाँ करेंगे तो ये प्लस 3 टी बराबर 6 गुणा 2 गुणा 3। अब यहाँ से हमारे बटे में से संख्या हट गई ये। अब इस 2 का हम 3 में गुणा कर लेंगे तो 6 हो जाएगा और 2 का टी में कर लेंगे तो प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 टी और प्लस ये हमारा 3 टी बराबर इन तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे। 6 दूनी 12, 12 3 36, यानी ये हो जाएगा 36। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये दोनों पक्ष हमारे समान चर वाले हो गए जिसमें टी है, तो ये 2 टी और ये 3 टी, ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 5 टी बराबर इधर हो जाएंगे 36। अब मैं इस पक्ष को यहाँ लिखता हूँ इधर, तो ये 6 टी प्लस 5 टी बराबर हमारा 36 है। अब यहाँ से हमें 6 का पक्षांतर करना है, यानी प्रतिस्थापन करना है, यहाँ से हटाना है। तो ये हमारा इधर 36 की साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ 5 टी बराबर 36 माइनस 6, क्योंकि इधर इसका साइन प्लस है, जिसके सामने कोई साइन नहीं रहता है वो प्लस का रहता है, तो इधर आया तो ये माइनस का होगा। अब ये 5 टी बराबर हमारा ये हो जाएगा 30
36 में से 6 घटाएंगे 30 बचेगा। अब टी के साथ जो 5 है वो गुणा में है, इधर लाएंगे वो बटे में चले जाएंगे, यानी टी बराबर 30/5। 5 से हम भाग दे देंगे 30 में, तो ये 6 बार जाएगा, यानी टी बराबर हमारा हो गया 6। टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। और अब टी का मान हम इसी प्रकार समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टी का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। अब हमारा समीकरण था 3s बराबर 3 + टी। अब जहाँ टी लिखा है वहाँ हमें ये पूरा मान रखना है टी का, तो उठा के इसको टी के स्थान पे रख देंगे, तो s बराबर 3 + 6 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे इन दोनों को, तो ये हमारा हो जाएगा 9, यानी s की वैल्यू हमारी 9 आ गया। तो इस प्रकार ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से सवाल हल हो गया, जिसमें s की वैल्यू यानी s का मान 9 और t का मान हमारा आ गया 6। यही हमारे आंसर रहेंगे। जय हिंद दोस्तों। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। इसी प्रकार आपको 10वीं के लिए अन्य सवाल भी मिलते रहेंगे।